हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 19 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट लाइन एंड एंगल रिवीजन। लेट्स डू एन एक्टिविटी। Take some toothpick, stick, matchstick, paper sticks, straw and arrange them in the following manner on a paper sheet। आपको क्या करना है, टूथपिक, स्टिक्स, मैचस्टिक लेनी है और उन्हें जिस तरह ये दिया गया है इसे पेपर पे अरेंज करना है। तो इसी फिगर से बेटा आज क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए सोल्व करते हैं। यहाँ इन्हें लेबल कर दिया गया है बेटा, मैंने लेबल कर दिया गया है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए, नाउ लेबल यूर पेस्टेड स्ट्रिप एंड राइट डाउन द नेम ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पैरेलल लाइंस यहाँ पे कौन सी है बेटा, देखो ए एंड बी, ये लाइंस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, जो आगे जाके एक दूसरे को कभी काटे ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए और बी एक दूसरे की क्या है, पैरेलल लाइंस है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं, जो लाइन दो लाइन को बीच में से आपस में काटे। दो लाइन को क्या कर रही है, आपस में कौन सी लाइन काट रही है, देखो ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्जन लाइन। नेक्स्ट देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो आपस में एक दूसरे को काटे। यहाँ तो देखो सी एक लाइन थी जो काट रही थी, जबकि यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को आपस में काट रही हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम और एन। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या कहा गया नेक्स्ट में, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जिनकी पोजीशन क्या हो, सेम हो। तो जैसे कि यहाँ पे एंगल 1 और 5 ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। इसी तरह से 2 और 6, 3 और 7, 4 एंड 8 ये एक दूसरे के क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो आइए लिखते हैं हम इसका आंसर बेटा। आप लिखेंगे एंगल 2 एंड एंगल 4, सॉरी एक सेकेंड बेटा, हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 एंड 5। हमें क्या लगना है बेटा, पेयर में लिखना है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये पेयरिंग में पूछा है उन्होंने। इसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 6 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 7 हो जाएगा। और नेक्स्ट एंगल 4 एंड एंगल 8 ये क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। इनकी पोजीशन देखो, यहाँ पे जहाँ 1 है वहीं पे क्या है, 5 है। इसी तरह से 2 पे 6 है, 3 जहाँ पर है वहीं पर 7 है। सेम लाइन सेगमेंट इनकी अलग है बट पोजीशन इनकी सेम है, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट एंगल। नेक्स्ट क्या दिया गया, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब कि जो अंदर की तरफ हो, और अल्टरनेटिव एंगल जो अंदर की तरफ क्या हो, अल्टरनेटिव का मतलब क्रॉस की पोजीशन में हो। तो और इंटीरियर मतलब अंदर। तो यहाँ पे देखो 3 और 5, 4 और 6 ये एंगल क्या है, एक तो इंटीरियर है और ऊपर से अल्टरनेटिव एंगल, और हमें यही पेयर चाहिए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ पे इसका आंसर करते हैं एंगल 3 और एंगल 5। ये देखो इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट एंगल है ना, एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेटिव एंगल है। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 6 ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आपको क्या करना है, जो एक दूसरे के अपोजिट हो, जैसे कि 9 और 11 और 10 और 12। हम लिखते हैं यहाँ पे एंगल 9 किसके अपोजिट है, एंगल 11 के, और एंगल 10 किसके अपोजिट है, एंगल 12 के। ठीक है, यहाँ पे इसका तो हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर आप हर लाइन में देखेंगे तो एंगल 2 किसके अपोजिट है, 4 के, 1 किसके अपोजिट है, 3 के, 6 किसके अपोजिट है, 8 के, एंड 5 किसके अपोजिट है, 7 के। तो हम ये एंगल भी लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 किसके अपोजिट है, एंगल 3 के, 2 किसके अपोजिट है, एंगल 4 के। इसी तरह से 6 किसके अपोजिट है, एंगल 8 के, और एंगल 5 किसके अपोजिट है, एंगल 7 के। तो ये सारे वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। तो इस तरह हम इनका पेयरिंग लिख लेंगे, लेबलिंग कर दीजिएगा आप अच्छे से, उसके बाद इसे सॉल्व करिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर की तरफ होंगे, एक्सटीरियर मतलब कि जो बाहर की तरफ होंगे, और अल्टरनेटिव होना चाहिए, मतलब कि क्रॉस की पोजीशन बननी चाहिए। तो 2 और 8, 1 और 7 ये क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एंगल 2 और 8 क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर। इसके अलावा दूसरा क्या पेयर बनेगा, 1 और एंगल 7। देखो ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, दोनों ही चारों ही एंगल क्या है, एक्सटीरियर है और अल्टरनेटिव पोजीशन में है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इंटीरियर एंगल। अब देखो इंटीरियर मतलब जो अंदर की तरफ हो। यहाँ पे देखो एंगल पेयर नहीं कहा गया, हमें एंगल पूछे गए हैं, तो हम लिख देंगे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 ये क्या है, इंटीरियर एंगल है।
नेक्स्ट देखो एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर का क्या हो जाएगा, जो बाहर की तरफ होंगे, तो क्या आ जाएगा आप खुद बताएंगे इसका एंगल 1, 2, 7 एंड 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से करना और समझ के करना और लेबलिंग जरूर करनी है, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट, क्या कहा गया है देखो वर्कशीट में बेटा। Let's look around your house. Observe the thing minute inside the house. Also recall the pre-COVID era when you used to go out the home. Now prepare a list to things and situation where you find parallel lines and intersecting line. आपको क्या कहा गया है कि अपने आसपास में जितनी भी पैरेलल लाइंस आपको दिखती है वो लिखनी है, या जितनी भी इंटरसेक्टिंग लाइन आपको दिखती है तो वहाँ वो चीज़ें लिखनी है आपको। तो देखो पैरेलल लाइंस कहाँ दिखेंगी बेटा आपको, पैरेलल लाइंस आपकी कॉपी जिसमें आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत सारी पैरेलल लाइंस दिखेंगी। इसके अलावा जेब्रा क्रॉसिंग पे दिख सकती है, इसके अलावा आप जो रेलवे ट्रैक होता है वहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस दिख सकती है ना। इसके अलावा इंटरसेक्टिंग लाइन कहाँ पे होगी, सीजर, सीजर में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, एक दूसरे को कट करती है। ठीक है, तो ये देखते हैं एक बार इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर, आप लिख सकते हैं कि पैरेलल लाइन में क्या आ जाएगा, लाइन ऑन पेजेस, जो पेजेस के अंदर लाइन है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी ऑफ नोटबुक। ठीक है, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या हो जाएगा, रेलवे ट्रैक लिख सकते हैं इसके अंदर आप लिख सकते हैं रेलवे ट्रैक में क्या होता है बेटा, पैरेलल लाइंस होते हैं, तो दो यहाँ पे इसके आंसर लिख देंगे। इसके अलावा इंटरसेक्टिंग लाइन कहाँ पे होती है, सीजर में, सीजर में क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सीजर्स। तो ये रफली आंसर आप समझ के कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, राइट डाउन योर नेम इन कैपिटल लेटर लाइक। आपको क्या करना है, इस तरह से अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। एंड नाउ द राइट द ऑल टाइप ऑफ द एंगल एंड द लाइन्स। यहाँ पे जितनी भी एंगल्स बन रहे हैं, जैसे कि ये पैरेलल लाइन्स बन रही है ना, ये एंगल बन रहा है, उन एंगल्स के आपको यहाँ पे अपने नाम में जितनी भी लाइन्स आ रही है, जैसे कि ये पैरेलल लाइन्स हो गई ना, तो उनको पहले लेबलिंग करनी है और उसके बाद में उसमें नाम लिखना है, उनके एंगल्स के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, लाइन और एंगल के नाम लिखने हैं। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।